हेलो दोस्तों, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें बीएड और टीईटी बेरोजगारों ने जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया है एनआईएस डीएलएड के खिलाफ। तो उन्होंने कहा है कि इसकी वैधता जो है वो उसको समाप्त करी जाए, उसकी मांग करी गई है। वरना अब क्या हो सकता है, इससे नुकसान क्या हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, रुक सकती है या डिले हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा बात करेंगे। और आज टोटल मैं 3 न्यूज़ दिखाऊंगा। आज जैसे ही हमने सुबह का अखबार देखा तो देखा कि वहाँ पे इसी बारे में न्यूज़ बढ़ रही है। और इसमें एक तरह से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा नुकसान किस तरीके से कौन उठा रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा ये न्यूज़ देख लेते हैं हम। तो देखिए, जैसे कि ये आज की न्यूज़ है, आपको दिख ही रहा है, ये रुड़की का पेपर है। और इसमें लिखा हुआ है कि बीएड टीईटी बेरोजगारों ने किया प्रदर्शन, एनआईएस डीएलएड का विरोध शुरू हो गया है। उनका कहना क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ज़रा। उन्होंने बोला है कि बीएड टीईटी प्रथम बेरोजगार महासंघ है उनका, ने बैठक करके एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करने का विरोध किया है। महासंघ से जुड़े बेरोजगारों ने प्रदर्शन करके कहा है कि इस तरह का फैसला लागू कर सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उन्हें सरकार के इस मामले में दोबारा विचार करने का फैसला निरस्त करने की मांग की है। ठीक है, यानी जो भर्ती प्रक्रिया के बीच में है, एनआईएस वाले को नहीं डाला जाए, उनका ये कहना है। ठीक है, नेहरू स्टेडियम में महासंघ की ओर से एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती के लिए मान्यता देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आयोजित सभा में हरिद्वार जिला अध्यक्ष मनोज जयंत ने कहा कि बीएड टीईटी में उनका चयन परीक्षा के आधार पर हुआ है। कहा कि यह प्रक्रिया सरकार की ओर से चलाई गई है, लेकिन अब बिना परीक्षा और मामूली अध्ययन करने वाले अल्प समय के प्रशिक्षण में ही शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया गया है। इससे बीएड टीईटी प्रथम पास और राज्य के डाइट से डीएलएड पास युवाओं के भविष्य पर असर पड़ेगा। कहा कि महासंघ इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महासंघ के अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार इसके बारे में बिना सोचे फैसला ले लिया है इन्होंने, और जबकि वास्तविक तौर पर मान्य युवाओं के साथ ये काफ़ी अन्याय किया गया है। ठीक है, और इसी के बारे में चलिए एक बात मैं बताता हूँ। पूरी न्यूज़ पढ़ूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि ये बात बीएड और टीईटी के लिए है ही नहीं, बीएड और डीएलएड के लिए है ही नहीं। ये एक्चुअली है कि उनको पैसा कहाँ से मिलता है। आप ये समझिए कि इसमें ये इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनको मान्यता देनी है। भर्ती प्रक्रिया में ऐसा होता है, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि ये फॉर्म्स किसके लिए हैं, है ना? कि ये बीएड वालों के लिए हैं या डीएलएड वालों के लिए हैं या एनआईएस डीएलएड वालों के लिए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये बार बार इसमें चेंज करते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंज करते जा रहे हैं। तो उसमें उनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। जैसे अगर आपको पता हो तो पहले उन्होंने डेट बहुत कम दी, उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट करना शुरू करी। इनको ये लगा होगा कि इनके पास पैसे अभी कम आ रहे हैं तो एप्लीकेशन का टाइम जो है एक्सटेंड करते हैं। तो इन्होंने फिर टाइम एक्सटेंड करा और इसमें उन्होंने सोचा कि अब एनआईएस वालों को भी डाल देते हैं। तो चलिए, वो तो अलग बात है कि डाल देते हैं या नहीं डाल देते हैं, वो तो एनसीटीई से मान्यता मिल रखी है। हम उसका कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। ठीक है ना? बट इसमें ये जो है ये सिर्फ शेयर केस है आपको कि किस तरीके से मनी निकाली जाए छात्रों से या अभ्यर्थियों से। ठीक है ना? तो इसमें एक चीज़ और भी है कि ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक और न्यूज़ जो है वो देहरादून से आ रखी है, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षा भर्ती मामले में शासनादेश मिलने पर ही अमल होगा। देहरादून में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स को देश भर में मान्य करार दिया जाने के बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। यानी कोई आदेश नहीं मिला है, ये खाली न्यूज़पेपर्स में आ रखा है और एनसीटीई की वेबसाइट पे आया है। शिक्षा निदेशक आर के कुंवर के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली है कि एनआईओएस डीएलएड करने वालों को राज्यों में शिक्षक नियुक्ति के लिए मान्य कर दिया गया है। उन्हें जानकारी मिली है, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, लेकिन शिक्षा निदेशालय को अभी इस संबंध में आदेश नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि एनआईओएस डीएलएड करने वालों को इस शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है। जा सकता है एक वर्ड यूज़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि इनको भी अभी तक आदेश नहीं मिला है कि ये सब करा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो अगर बात करें, इसमें पूरी तरह से गलती जो देखी जाती है ना, वो देखी जाती है एक तो गवर्नमेंट की
और दूसरे विभाग की जो ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा रहा है, जो ये फॉर्म्स जो है वो फिल करवा रहा है आपसे। क्योंकि इसमें ना ही NIOS वालों की कोई गलती है, ना ही BEd वालों की कोई गलती है, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोला गया है कि आप भर सकते हो तो भरोगे आप, है ना। ऊपर से इनकी एक यहाँ पे लेथार्जिक बिहेवियर क्या दिखता है यहाँ पे, कि इनको खुद को ही नहीं पता कि आदेश मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि इनको आदेश मिला ही नहीं है। ये अमल करेंगे तभी तो जब इनको मिलेगा। अभी ये खुद कह रहे हैं कि हमने सुना है, ठीक है ना, हमने सुना है कि ऐसा हो गया है। तो आप समझ पा रहे हो कि शिक्षा विभाग कितना ढीला है यहाँ का, कि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें अभी मिला नहीं है आदेश, उसके बाद अमल होगा और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो ये इन्होंने खाली छात्रों को लड़ाने के लिए आपस में लटका दिया है, जिससे इनके पैसे भी बने रहे, एग्ज़ाम जो है देर तक होता रहे, और छात्रों का जो है वो नुकसान होता रहे। ठीक है ना। तो अभ्यर्थी जो हैं वो थोड़ा सा दिमाग रखें, संयम रखें, और ये देखें कि किस में किसका फ़ायदा है। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।